सुबह सुबह नाश्ते में बिहार का मखाना, दबा के खाना, मस्त होगा पखाना, फिर चादर तान के सोना। पर हमारा वाला शेर मखाना और पखाने के अलावा शायद कोई काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब तो यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि हमारा वाला शेर शौक से मखाना खा रहा है या फिर डर के मारे पखाने जा रहा है। खैर, यह बात समझ से परे है, पर दुनिया बहुत बड़ी है बाबू। ना तो इस दुनिया में हमारा वाला शेर कोई एकलौता है और ना ही आखिरी। बस आंख पर पड़ी पट्टी को हटाने की जरूरत है ताकि हम देख सकें कि दुनिया किसी की गुलाम नहीं है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फोटो खिंचाकर खुद को विश्व गुरु साबित करने वाले अभी बहुत बड़े मुगालते में जी रहे हैं। किसी नेता ने हाथ मिला लिया तो खुद को विश्व गुरु कहने लगे, किसी ने जरा सी तारीफ कर दी तो खुद को विश्व गुरु कहने लगे, किसी ने प्यार से 4 शब्द क्या बोल दिए, खुद को विश्व गुरु कहने लगे। पता नहीं विश्व गुरु होने के लिए आखिर क्या पैमाना है इनकी नजर में। लेकिन फ्रांस से लेकर कनाडा, मैक्सिको, कोलंबिया, यहां तक कि यूक्रेन जैसे देशों ने इतना तो समझा दिया कि विश्व गुरु क्या होता है और एक देश का लीडर होने का क्या मायने है और नेता किसे कहते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जब फ्रांस के राष्ट्रपति के सामने झूठ बोलने की कोशिश की तो उन्होंने ट्रंप का हाथ पकड़ लिया, सबके सामने टोक दिया और पूरे जमाने के सामने ट्रंप को गलत करार दिया। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी फ्रांस की बातें सुनने के लिए बेबस था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के मुंह पे बस इतना ही कह दिया था कि यूरोप यूक्रेन को उधार में पैसे दे रहा है, उन्हें उनका पैसा तो मिल रहा है। इतना कहना ही था कि इमैनुअल मैक्रों ने डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़ लिया, उनको बीच में रोक दिया और कहा कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं। सच कहूं तो हमने पैसा दिया है, कुल खर्च का 60% हमने वहन किया है। आपकी तरह हमारा खर्च लोन के तौर पर नहीं है, ग्रांट के तौर पर नहीं है और ना ही दूसरी तरह के बदले में खर्च दिया जा रहा है। 60% खर्च हमारा ही है। इतना सुनना ही था कि ट्रंप के होश फाख्ता हो गए। मैक्रो के इतना सुनने के बाद ट्रंप ने कहा कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यह सही है तो ठीक ही है। लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच की बातचीत को देखकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 देशों के बीच के नेताओं की बातचीत ऐसे ही होती है। सामने वाले नेता से अपनी बात करने में आपको झिझक नहीं होनी चाहिए, खासकर तब जब पूरी दुनिया की निगाहें, मीडिया के कैमरे आपको देख रहे हों, आपकी बातें सुन रहे हों। अगर आप अपनी समस्या के बारे में बात नहीं कर सकते, अपने देश की आवाज बुलंद नहीं कर सकते, तो दांत चिहारने से, मुंह निपोरने से, ही करने से आप विश्व गुरु तो बिल्कुल नहीं हो सकते। और विश्व गुरु होना तो दूर की बात है, देश का नेता होने के लायक भी आप नहीं रह गए। लेकिन फ्रांस ने समझा दिया कि विश्व गुरु होने के लिए 56 इंच की छाती नहीं चाहिए, बल्कि 56 इंच का जिगरा चाहिए, 56 इंच का कलेजा चाहिए। सिर्फ गाल बजाने से कोई विश्व गुरु नहीं बन सकता। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। इन तस्वीरों को देख लीजिए। जिस सीट पर आज इमैनुअल मैक्रों नजर आ रहे हैं, उसी सीट पर कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे। ट्रंप ने हमारे मोदी जी के मुंह पर ही कह दिया कि भारत टैरिफ किंग है। हमारे मोदी जी के मुंह पर कह दिया कि ब्रिक्स मुर्दा हो चुका है, जबकि भारत ब्रिक्स के संस्थापक देशों में शुमार है, यानी ब्रिक्स को बनाने वालों में भारत भी शुमार है। लेकिन मोदी जी ब्रिक्स के खिलाफ चुपचाप ट्रंप की बकवास सुनते रहे। ट्रंप इतना कुछ सुनाता रहा, पर हमारे वाले 56 इंच टुकुर 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 मुंह ताकते रहे, ट्रंप की बात सुनते रहे। ऐसा भी नहीं है कि उनको समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि वहां 2 ट्रांसलेटर मौजूद थे। पर हमारा वाला विश्व गुरु केवल दांत चिहार रहा था। हमारा वाला शेर डोनाल्ड ट्रंप को क्या ही जवाब देगा, वो तो अपने देश के बुनियादी मुद्दों का भी जिक्र नहीं कर पाता। ट्रंप ने तारीफ में चंद जुमले क्या उछाल दिए, फिल्म सिटी वाले रंगा बिल्ला गुल्लू लाली चिंकी पिंकी सब के सब खुश हो जाते हैं। हमारे पाव की शान में ट्रंप ने क्या कह दिया, वल्लाह, टैरिफ किंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी भारत के लिए अपमानजनक नहीं लगता। क्योंकि जब हमारे देश के नेता को ही शर्म नहीं आ रही है, तो फिर सोचिए कि देश का अपमान कैसे हो गया। डोनाल्ड ट्रंप F-35 भारत को खरीदने के लिए कहते हैं ताकि वो अपना एक कबाड़ भारत के गले फिट कर सकें
पर पापा के चाहने वाले उछल पड़ते हैं, F-35 की वीर गाथा सुनाने लगते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का अपना ही करीबी एलन मस्क इस जहाज को बकवास बता चुका है। आप यह भी देखिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ना तो उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और ना ही दरवाजे पर उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जब दूसरे देश के नेता अमेरिका पहुंचते हैं तब यही डोनाल्ड ट्रंप लपक कर दरवाजे पर पहुंचते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, रिसीव करते हैं और इसे ही कहते हैं इज्जत। पर हमारे मोदी जी जब अमेरिका जाते हैं तब ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। हमारे मोदी जी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। लेकिन जब मैक्रो जाते हैं, पहुंचते हैं अमेरिका, तो उन्हें रिसीव करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद दरवाजे पर खड़े रहते हैं। चलिए, फ्रांस तब भी बहुत बड़ा सुपर पावर देश माना जाएगा, पर जॉर्डन को क्या कहेंगे? वो तो इतने बड़ा देश है, एक छोटा सा बित्ते भर का देश है, पर ट्रंप रिसीव करने के लिए दरवाजे पर जाते हैं। लेकिन जब हमारे देश के नेता की बारी आती है तब अमेरिका ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो भारत की गोदी मीडिया नहीं देखता, इसलिए मोदी जी को विश्व गुरु नहीं मानता। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है इमैनुअल मैक्रों ने डोनाल्ड ट्रंप को किस लहजे में बात की, बल्कि यह सवाल उठता है कि हमारा वाला विश्व गुरु जिससे पूरी दुनिया थर थर कांपती है, वो आखिर डोनाल्ड ट्रंप के सामने इतना बेबस क्यों था। यह भी सवाल उठता है कि हमने अपने वाले विश्व गुरु को अमेरिका में सैर सपाटे के लिए भेजा था, अपनी बात रखने के लिए भेजा था, अपनी बात मनवाने के लिए भेजा था, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की इज्जत को नीलाम करवाने के लिए भेजा था। मोदी जी के वापस भारत आते ही अमृतसर में अमेरिका का सैन्य विमान लैंड करता है। फिर से वही बेड़ियों में जकड़े भारतीय नजर आते हैं। पर हमारा वाला क्या कर रहा था? मखाना खा रहा था। बित्ते बित्ते भर के देश ट्रंप को आंख से आंख मिलाकर उसकी शर्तों को नकार रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 21 मिलियन डॉलर मोदी को देने की बात करता है, पर मजाल है जो हमारे मोदी जी अमेरिका से सख्त लहजे में जवाब तलब कर सकें। सच तो यही है कि सिनेमा वाले विश्व गुरु और बिना सिनेमा वाले विश्व गुरु में बहुत अंतर है। सिनेमा वाला विश्व गुरु नकली है, फर्जी होता है, ड्रामेबाज होता है। अगर सिनेमा वाला ही असली विश्व गुरु बन जाएगा तो मुकेश खन्ना को भी विश्व गुरु मान लीजिए, क्योंकि वो भी सिनेमा की दुनिया में शक्तिमान है। पर एक्टर और लीडर में फर्क होता है जनाब। ये बात पापा की परियां भी खूब समझ रही हैं, गुल्लू चिंटू मिंटू रंगा बिल्ला भी खूब समझ रहे हैं। पर गोश्त के चीचड़े अगर ना उछाले जाएं तो बेचारा कौवा क्या खाएगा। फिलहाल इस खबर में से इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और वाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।